हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फर्स्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट है भी। अगर आप किसी ऐसे चैनल और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी की तलाश में हैं जो कि ना सिर्फ आपको प्रोवाइड करे फ्री सिग्नल्स बल्कि प्रोवाइड करे आपको सीखने का मौका, बिकॉज लर्निंग इज़ एवरीथिंग इन दिस फील्ड, तो यू आर एट द राइट स्पॉट। क्योंकि फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर ना सिर्फ सिग्नल्स प्रोवाइड होते हैं बल्कि आपको सीखने का मौका मिलता है, मार्केट को समझने का मौका मिलता है। और उसके अलावा जो है वो फॉरेक्स ब्लास्टर अकेडमी के ज़रिए से आप वहाँ कोर्सेज भी कर सकते हैं। और उस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स को रिट्वीट कर रहे हैं तो फिर आप आई चेंज करके हमारी उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। तो लर्निंग इज़ एवरीथिंग, मैं आपको हमेशा से ये बात कहता हूँ। और मंडे को इंशाल्लाह 4 मार्च को हमारा जो है वो लाहौर में फ़िज़िकल और ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है और उसके रजिस्ट्रेशंस ओपन है। अगर आप जो है वो करना चाहते हैं तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे हमारे लोग हैं, बहुत सारे। आज जो है वो एक साहब ही थे, तो बांग्लादेश से। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर मैं ना बहुत दफ़ा जो है ना को 5-6 दफ़ा मेरा अकाउंट वॉश हो चुका है और अब मैं आई एम अ फेलियर। ठीक हो गया और काफ़ी मुझे लॉस हो चुका है। मैंने इनसे डिटेल में नहीं पूछा कि जी कितना लॉस हुआ, क्या हुआ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपने जब ये 5-6 दफ़ा लॉस किया तो डिड यू ट्राई टू लर्न और एनरोल समथिंग, कि आपको सीखने की ज़रूरत है, आपको आपने ये कोशिश की। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं खुद ही कोशिश करता रहा हूँ। तो ये एक मेजर फ्लॉ है, ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। आप बगैर सीखे बगैर लर्न किए इस काम में फिर 5-6 अकाउंट बहुत कम है। या तो ये है कि आप जो है कोई मेजर गलतियाँ 6-7 हैं वो आप पहले अपनी साइकोलॉजिकल दूर करेंगे, उसमें आपके कुछ 6-7 अकाउंट उड़ेंगे। उसके बाद फिर टेक्निकल्स की तरफ आप सीखना शुरू करेंगे, कोई यूट्यूब देखेंगे, चैनल देखेंगे, अपने एक्सपीरियंस को सामने लेकर आएंगे। ऐसा ऐसा को वीडियोस देखेंगे यूट्यूब के उर्वे ताशा को टेक्निकल्स की वीडियोस देखेंगे, उनके अंदर भी आधी बात तो लगती है। फिर अपने एक्सपीरियंस को सामने लेकर आएंगे। 2-3 साल का टाइम लग जाएगा, उसके अंदर आप 12-15 अकाउंट भी उड़ा सकते हैं, 10 भी उड़ा सकते हैं, 11 भी उड़ा सकते हैं। या तो ये है कि 3-4 महीने आप लॉसेस करते हैं, एक नॉर्मल ये चीज़ होती है। आप लॉसेस करते हैं, 6 महीने लॉसेस करते हैं, बट यू एनरोल फॉर द कोर्सेस और आप कोर्स अटेंड करना शुरू कर देते हैं। यू गेट योर सेल्फ स्टार्टेड ऑन द कोर्सेज। तो फिर आप किसी भी जगह से, अच्छी जगह से, देखिए एक ही बात होती है कि अच्छा मेंटोर होना चाहिए जो कि आपको एक अच्छा जो है वो आपको क्लासेस दे सके, वो अपॉर्चुनिटी दे सके। तो फिर आप जब करते हैं और उस फिर कोर्स को अप्लाई करने के लिए 4-6 महीने लग जाते हैं, तब भी इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम। और इनिशियल कोई भी कारोबार है आपको सीखना पड़ता है। तो ये जो माइंडसेट है ना कि मैं 4-6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, बगैर लॉस किए मैं कमा लूँगा, दैट इज़ नेवर गोना हैपन, दैट इज़ नेवर गोना हैपन। खैर बहरहाल मंडे की जो है वो वीडियो का जिक्र करते हैं। मंडे को जी सबसे इम्पोर्टेंट जो इवेंट है जिसका इम्पेक्ट काफ़ी आ सकता है, हाई इम्पेक्ट आ सकता है, मुझे स्पेशली कहा गया है इसको कवर करें। और वो कवर करने वाला इवेंट भी है, वो है बैंक ऑफ जापान के गवर्नर की स्पीच। मॉर्निंग के अंदर ही जो है वो बैंक ऑफ जापान के गवर्नर की स्पीच है। और ये जो चीज़ हुई तो वहाँ से क्या हो सकता है, एक तो ये है कि जीबीपी जेपीवाई काफ़ी रेजिस्टेंस पकड़ रहा है 190 के ऊपर। काफ़ी देर से रेजिस्टेंस पकड़ रहा है, कुछ दिन हो गए हैं, वो ऊपर नहीं जा सका, एज 4 के अंदर बेरिश आ सका। तो फिर कम से कम 184-185 तक का एक नीचे का ट्रेंड ये पकड़ सकता है। ट्रेंड तो नहीं मतलब ये कि 184 तक की रिट्रेसमेंट नीचे को ले सकता है। इसी तरह ही यूएसडी जेपीवाई आप देखें वो 150.7 और ये इस एरिया पे बहुत अरसे से अड़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। और असल चीज़ यही है कि 151.5 के ऊपर काफ़ी सेल ऑर्डर्स भी मौजूद हैं। तो एक अच्छी आपको सेलिंग मिल सकती है कल अर्ली मॉर्निंग के अंदर। जो है वो जापानीज़ येन के अगेंस्ट येन कैन गेट स्ट्रॉन्गर, वेरी हाई स्ट्रॉन्गर वैल्यूज़ पकड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि जो गोल्ड का एक चीज़ हुई, देखिए मैं आपको एक ना बात में बता दूँ बात। आप लोग जो लोग भी गोल्ड पे ट्रेड कर रहे थे, चाहे एसएल के साथ कर रहे थे, देवर लकी। फ्राइडे को बहुत ज़्यादा लकी रहे। देखिए मैं आपको, मार्केट के अंदर जो ट्रेडर होता है ना वो बहुत सारी चीज़ें देख रहा होता है। गोल्ड के अंदर ट्रेड हो रही है, आपने बेशक एसएल भी लगाया होता,
आपने अगर ट्रेड्स ओपन होती हैं वीकेंड के ऊपर और ये जो प्यूटन की जो स्टेटमेंट है, आप इमेजिन करें ये सैटरडे या संडे को आई होती, तो मार्केट, मैं आपको गारंटी देता हूँ ये 2081 और ये 84 इधर ना होती, इससे भी ऊपर ओपन होती, इससे भी ज़्यादा ऊपर ओपन होती, क्योंकि वो जो 2 दिन की और 1 दिन की कोई एनजाइटी और पैनिक और जो होता, तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके जो लगे हुए एसएल थे वो भी बर्बादी की तरफ चले जाते। तो न्यूज़ को देखने का, जज करने का एक आस्पेक्ट ये है। तो वी वर लकी इनफ के जी वो फ्राइडे को इन्होंने काम डाल दिया, सैटरडे को कहीं अगर ये स्टेटमेंट आया होता, मार्केट बड़ी अच्छी क्लोज हुई होती, बेरिस सेगमेंट हम लोग बैठे होते, बड़े खुश खुश बैठे होते, और बूम, आँख खुलती तो काफ़ी कुछ जनाब जो है ना शॉकिंग हुआ होता। तो दैट वुड हैव बीन रियली डिज़ास्टर। हाँ, लेकिन ये कि उससे बचने की भी टेक्निक मेरे पास है, एक टेक्निक है। मैं ये अक्सर जो है वो ट्रेनिंग के दरमियान बताता हूँ कि आप लोगों को कैसे जो है वो अपने अकाउंट्स को सेटल करना है, साइडवेज करना है, और उसके बाद इवन कि अगर इस किस्म की सिचुएशन हो जाए तो अकाउंट्स इनवर्ड मूवमेंट काफ़ी उसमें जो है वो हेल्पफुल हो जाती है। बहरहाल मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, मुख्तलिफ जगह पे फंस जाएँ, कुछ हो जाए, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, टाइम के साथ आती हैं, यू विल गेट टू नो दिस थिंग्स। हाँ, जो लोग हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं उनको ज़ाहिर बात है हम फ़ौरन ये चीज़ें बता देते हैं, समझा देते हैं। तो ये बहरहाल जो है वो सिचुएशन है। गोल्ड का ऑब्वियसली जी 92 का, 94 92 का एस एल आप दीजिए, 94 तक का एस एल दीजिए, और 85 से लेके 89, 2085 से 89 का एक जो है वो सेलिंग एरिया। देखें, बार बार मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो सेलिंग एरिया है ये अगेंस्ट द ट्रेंड है, लेकिन स्टिल जो एक क्वेश्चनेबल चीज़ है वो यही है कि वॉल्यूम नहीं है मार्केट के अंदर। और दूसरी बात ये है कि अगर तो ये रियल मूव होती ना, अगर इसको कंसिडर करता हूँ कि एक बड़ी रियल मेजर मूव होती, तो शायद आपको जो सिल्वर है वो शायद 23.5 से ऊपर क्लोजिंग मिलता, बल्कि शायद 23.8 23.90 के पास क्लोजिंग मिलती। वो नहीं हुई है। मैं हमेशा आपको ये बात कहता हूँ कि जहाँ पर मार्केट ने पहुँचना होता है ना, सिल्वर उससे पहले पहुँच जाता है। सिल्वर अभी भी अपनी इंट्रा डे जो हायर है एक पीछे छोड़ के आया है, और उससे नीचे है, लोअर है, तो H4 के अंदर भी, H1 के अंदर, D1 के अंदर भी, और वो जो वो बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है, वो 23.45 का एरिया बन रहा है। तो इससे ऊपर का एसएल दे के सिल्वर के ऊपर ट्रेड ले लें, बहुत अच्छी ट्रेड रहने वाली है, बहुत अच्छी ट्रेड रहने वाली है। अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा, एसएल लाजमी दीजिए, मैं बार बार आपको बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर का एसएल दीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई आपको यकीन कर लें मसला नहीं होगा, कोई आपके सर पे गुनाह जो है वो नहीं सरजद हो जाएगा कि यार क्या मसला हो रहा है। दूसरा ये है कि गोल्ड का भी मैंने आपको बता दिया कि जी आप कैसे गोल्ड का, अगर तो आप ज़्यादा जो है वो किसी ट्रेड के अंदर नहीं है, बहुत सारे लोग भी तो फंसे हुए बगैर एसएल के, जिस तरह के वो होता है, तो आइडियली तो यही है कि आप दोबारा अगर 44 से लेके 48, ये वाला एरिया आपको मिलता है 2044 से लेकर 2048, तो यहाँ पर आप बाय तलाश करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज अभी जो है वो इट इज़ रियली ऑन द बुलिश मूव। हाँ, अगर बेरिश बनेगा, सब कुछ होगा, तो वो फिर हम उसको देखेंगे। जो सिल्वर है उसकी जो बायस है वो बेरिश टू न्यूट्रल है। अभी आप देखें, इतनी बड़ी न्यूज़ का पंप आने के बावजूद भी सिल्वर इज स्टिल बेरिश टू न्यूट्रल। तो इस वजह से मैं मतलब जो है सिल्वर के ऊपर अच्छी ट्रेड देख रहा हूँ। ऑल दो के वही चीज़ है कि मैं बहुत सारे अक्सर आपको वीडियो के अंदर कहता हूँ कि बड़ी ट्रेड कब निकलती है, बड़ी ट्रेड हमेशा निकलती है जब H4 और इंट्रा डे दोनों एक डायरेक्शन में हो जाए। मतलब ये कि दोनों बुलिश हों, जैसे गोल्ड के अंदर था, दोनों बुलिश हो गए, साथ ही जो फंडामेंटल न्यूज़ थी वो भी बुलिश आ जाए। अगर तो आपको अगर याद हो, जो 2032 से बेरिश न्यूज़ निकली थी और मार्केट 1990 तक गई थी, हुआ क्या था, वो यही था कि इंट्राडे के अंदर और H4 के अंदर गोल्ड वॉज बेरिश, और साथ ही जो फंडामेंटल न्यूज़ आई वो भी बेरिश थी, और उसने बहुत अच्छी मूव निकाल दी। वो तकरीबन वही हुआ कि वो भी पूरा जिसे कहते हैं कि 400 पिप्स थी। अभी भी यही हुआ कि जब जब पूरी तरह से बुलिश थे मामला दोनों, और फिर जो न्यूज़ आई तो उसने भी तकरीबन 450 पिप्स निकाल दिए। तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू ट्रेड। जब भी आपको मसला तब आएगा जब
इंट्राडे पे आप जो है वो बेरिश हो जाएंगे और H4 पे बुलिश होंगे, या जो है वो इंट्राडे और H4 दोनों आपस में उलट चल रहे होंगे, तो फिर मार्केट साइडवेज के अंदर फंसती है, फिर आपको ट्रेड लेने में मसला आता है। फिर उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे बेरिश और बुलिश दोनों प्रॉफिट बनाते हैं। सेल वाली वीडियो भी जो बनाएंगे या सेल की ट्रेड लेंगे अच्छे लेवल के ऊपर लेंगे तो वही प्रॉफिट बनाएंगे, और जो है वो अच्छे लेवल पे बाय लेंगे वही प्रॉफिट बनाते हैं। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, मार्केट को समझने की ज़रूरत है। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को मार्केट समझाई जाए। अच्छा, ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल ऑब्वियसली इज़ इन बुलिश टेरिटरी, और ऊपर के लेवल्स हैं, नीचे जो है वो अगर 76.4 से 75.5, ये एक रेंज पूरे तकरीबन 80-90 पिप्स का बता रहा हूँ। ये एक यहाँ से किसी भी जगह पे अच्छी बाइंग फॉर्मेशन बन सकती है। आइडियली अगर 75.5 आ जाता है तब तो क्या ही बात है, वो आपको बाय बहुत अच्छी देगा। तो लेकिन यही बात होती है कि जो है वो आपको थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं कि रिट्रेसमेंट नीचे की आ सकती है, और फिर दोबारा से 80.3 जो है वो मार्केट आपको दिखा सकती है। तो दैट इज़ अ चांस। लेकिन ये है कि 80.3 के ऊपर से लेके 81.2 तक ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया ही है भाई, ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया ही है। इसमें बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि मार्जिन नहीं है ऊपर जाने का भी मेरे हिसाब में। हाँ, अनलेस अनटिल को फंडामेंटल न्यूज़ प्ले करना शुरू कर देती है, कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, तब तो और चीज़ हो जाती है। वरना अदरवाइज़ वो यही चीज़ है कि ये इन रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देगा, ऑयल इन चीज़ों को रिस्पेक्ट देगा। 81.3 तक का तो एरिया जो है वो अगर मिल जाता तो अच्छी रेजिस्टेंस है यहाँ पर, आप यहाँ से सेलिंग की ट्राई कर सकते हैं। अगेंस्ट, मैं फिर ये बात कर रहा हूँ कि देखें जो अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड होती है वो बहुत लंबी ट्रेड, बड़ी ट्रेड कम होती है। हाँ, ऑयल के अंदर बड़ी हो सकती है क्योंकि 100-200 पिप्स की मूवमेंट ऑयल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, नैस्डैक की बात करें, नैस्डैक इज़ टोटली बुलिश, और जो है वो क्या उसको हम कहा जाए, इट विल रिमेन बुलिश, क्योंकि जो क्लोजिंग आई है वही जो हाई लग रहा है उसके पास पास क्लोजिंग है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, तो द ट्रेंड इज़ ऑन। तो रिट्रेसमेंट अगर मिलती है तो बाय करने की कोशिश कीजिएगा, बट इट इज़ स्टिल समथिंग वेरी 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 डिफ़िकल्ट डिसीजन कि जो है वो, हाँ, जैसे ही हो गया था कि जब 18,000 से ऊपर क्लोजिंग दी थी तो आई वॉज प्रिटी श्योर कि हाँ जनाब जो है वो नैस्डैक ऊपर जाएगा। अब यहाँ से जो रेजिस्टेंस है वो नई रेजिस्टेंस इंट्राडे के ऊपर कहाँ बनती है, क्या बनती है, वी आर स्टिल इन द वेट एंड सी गेम। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई हो, और लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। देखिए, मेरी कोशिश ये होती है कि रूटीन से हट के वीडियो बनाई जाए, डिफरेंट और यूनिक किस्म के लर्निंग पॉइंट्स दिए जाएँ जो कि आपको मार्केट में ट्रेडिंग को समझने में और ट्रेडिंग को लर्न करने में हेल्पफुल हो, बिकॉज लर्निंग इज़ ऑलवेज द की। यू हैव टू लर्न द थिंग्स ताकि आप बेहतर हो सकें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।